एक लड़की जो गलत संबंध बनाती थी लोगों के साथ। दोस्तों, इस्लामाबाद की एक लड़की जो गलत संबंध बनाती थी लोगों के साथ, उसके साथ कुछ ऐसा होता है दोस्तों जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। इस्लामाबाद के अंदर दोस्तों एक परिवार बड़ी हंसी खुशी के साथ रहता था। उस परिवार में एक औरत, उसका शौहर और उसका एक नौकर रहा करता था। औरत बड़ी नेक थी। कुछ दिनों के बाद उसी घर में एक हसीन बच्ची का जन्म होता है। पूरा परिवार बहुत खुश था कि बहुत दिनों के बाद उस घर में एक बच्ची का जन्म हुआ है। बच्ची के जन्म के बाद एक फकीर उस घर में आते हैं। घर में आने के बाद उस घर का नौकर जो था वो उस फकीर से कहता है कि मेरी मालकिन का एक बेटी हुई है, बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद आप कुछ बताइए उसके बारे में। वो फकीर कहता है कि सुनो, ये लड़की आगे चलकर गुनाहों में घिर जाएगी। गैर मर्दों के साथ नाजायज ताल्लुकात होंगे इसके। साथ ही साथ इस लड़की का निकाह इसके अपने ही नौकर के साथ होगा और इसकी मौत का जो कारण बनेगा वो मकड़ी, जो मकड़ी जाला लगाती है, उस मकड़ी के काटने की वजह से इस लड़की की मौत होगी। अब क्या था दोस्तों, उसका नौकर जो अपने मालिक से बहुत मोहब्बत करता था, मालकिन से, मालकिन भी बड़ा दीनदार थी। जब उसने सुना कि ये लड़की बड़े होकर सैकड़ों लोगों के साथ गलत संबंध बनाएगी, वो नौकर सोचने लगा कि इससे तो मेरी मालकिन का बड़ा बेइज्जती होगा, बहुत बदनामी होगा। क्यों ना इस बच्ची को मैं अभी ही इसका काम तमाम कर देता हूं ताकि मेरी मालकिन आगे जाकर बदनामी से बच सके। और इसी को देखते हुए वो नौकर ये आसरा देखने लगा कि कब ये लड़की घर में अकेला मिल जाए जब मालकिन घर में ना हो, और उसी का वो इंतजार करने लगा। एक दिन ऐसा भी आया जब मालकिन किसी काम से घर से बाहर चली गई और ये लड़की घर में, छोटी सी बच्ची घर में अकेले थी। जब ये मौका उस नौकर ने देखा तो फौरन उस नौकर ने हाथों में खंजर लिया और वो खंजर से लड़की के ऊपर वो वार कर देता है। पेट था उसको चीर देता है और वहां से भाग जाता है। वो सोचता है कि लड़की मर गई है। लेकिन दोस्तों, जब मालकिन घर लौटती है तो देखती है कि उसका नौकर घर में नहीं है और उसकी बेटी घायल पड़ी हुई, छोटी सी बच्ची घायल पड़ी हुई है। उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर उसके ऑपरेशन कर देते हैं और वो लड़की बच जाती है। इधर वो नौकर भागकर दूसरे जगह चला जाता है, दूसरे शहर में चला जाता है। इधर वक्त गुजरता है, वो लड़की धीरे धीरे अच्छी हो जाती है और अच्छी ही नहीं होती है बल्कि खूबसूरत हो जाती है और उसके अंदर बला की खूबसूरती आ जाती है। इतनी खूबसूरत कि जो एक बार देख ले नजर उसके ऊपर से हटे नहीं। लेकिन साथ ही साथ वो लड़की गलत संगत में पड़ जाती है, रात रात भर क्लबों में जाने लगती है। साथ ही साथ कई लड़कों के साथ उसके संबंध होने लगते हैं। ये सब देखकर उसकी माँ को बड़ा सदमा होता है और इसी सदमे से उसकी माँ गुजर जाती है, मर जाती है। उसके माँ के मरने के बाद भी उस लड़की का जो चरित्र था वो सुधरा नहीं, बल्कि वो गलत काम में, गुनाह के काम में लगी रही। इधर दोस्तों एक जमाना गुजर गया, लड़की जवान हो चुकी थी। इधर उसका नौकर जो भागकर दूसरी जगह चला गया था, वो वहां जाकर काम करने लगा और एक बड़ा रईस इंसान बन गया था। जब वो रईस बना, बड़ा रुपया पैसा मालो जर उसके पास आ गया, तो फिर वो लौटकर उसी शहर में आया जिस शहर में वो खूबसूरत लड़की रहती थी। आने के बाद उसने ये जाहिर किया कि वो किसी लड़की के साथ शादी करेगी। एक औरत थी, उसने कहा कि मैं एक खूबसूरत लड़की को जानती हूँ जिसकी खूबसूरती को देखोगे तो तुम पागल हो जाओगे।
वो कहता है कि तुम अगर मुझे उसके साथ निकाह करा दिए तो मैं तुझे बड़ा इनाम दूंगी। अब वो औरत पैसे की लालच में उस लड़की के पास जाती है और कहती है, सुनो, एक बहुत बड़ा रईस आया है जिसके पास बहुत पैसा है, वो एक लड़की से शादी करना चाहता है, तो मैंने उसको तुम्हारे बारे में बताया, अगर तुम उसके साथ निकाह कर लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी कट जाएगी ऐशो आराम में, चूँकि बड़ा मालदार है। वो औरत भी, वो लड़की सोचने लगती है कि मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत गुनाह के काम किए हैं और अब मेरा धीरे धीरे वक्त भी गुजरता जा रहा है और ऐसे में अगर मैं शादी कर लेता हूं तो मेरा भी सहारा हो जाएगा। बहरकैफ उसने शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। अब क्या था दोस्तों, दोनों का शादी हो जाता है। शादी होने के बाद वो शादी की पहली रात अपने घर में चले जाती है और जाने के बाद अपने शौहर के साथ जब रात को वो बैठती है तो उसका शौहर कहता है कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा गुजरा हो तो तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि अब हम लोग मियाँ बीवी हो गए हैं, एक दूसरे का राज को छुपाना ठीक नहीं होगा। वो लड़की कहती है कि सुनिए, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत गलत काम किया हूँ और सैकड़ों लोगों से मेरे गलत संबंध भी रहे हैं, लेकिन अब मैं आपकी निकाह में आ गई हूँ, अब मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, मैं पिछले ज़िंदगी को मैं तौबा करती हूँ। इस तरीके की बातें वो लड़की करती है। उसके बाद कहती है कि आप बताएं कि आप इतना मालदार कैसे हुए। वो कहती है कि जानते हो, मैं किसी ज़माने में इसी शहर में एक नौकर रहता था और मैं अपने ही मालकिन की एक बेटी को मारकर भाग गया था, क्योंकि एक फ़कीर ने कहा था कि ये लड़की बड़ी हो जाएगी और सैकड़ों लोगों के साथ गुनाह का काम करेगी, तो मैंने अपनी मालकिन की इज्जत बचाने के लिए उसको मारकर मैं भाग गया था। साथ ही साथ उस फ़कीर ने कहा था कि इसकी मौत मकड़ी के काटने से होगा, तो मैंने पहले ही अपनी मालकिन को जिल्लत से बचाने के लिए उस पर वार करके उसको मारकर भाग गया था। वो लड़की समझ जाती है कि ये वही नौकर है जिसने मेरे ऊपर चाकू चलाया था। वो कहती है, सुनो, वो लड़की मरी नहीं थी, बल्कि वो लड़की कोई और नहीं, मैं ही हूँ। और उस फ़कीर ने आगे ये भी कहा था कि मेरा निकाह एक नौकर के साथ होगा। तो सुनो, जब आपने इस बात को जाहिर किया तो आप एक ज़माने में मेरे नौकर ही थे, लेकिन ये पिछली बात हो गई है और अब बात यह है कि हम दोनों मियाँ बीवी हो गए हैं। और उस फ़कीर ने ये कहा था कि मेरी मौत का वजह मकड़ी होगा, तो आप मुझे ऐसे जगह पर रखें जहाँ कीड़ा मकोड़ा ना हो। बहरकैफ दोनों एक दूसरे के राज जान चुके थे। वो समझ चुकी थी कि लड़की समझ चुकी थी कि मुझे मारने वाला यही है, और वो रईस इंसान भी जान गया था कि जो उस फ़कीर ने जो भविष्यवाणी किया था कि इसकी निकाह उसके नौकर के साथ होगा, तो मैं ही इसका नौकर हूँ और मेरे साथ निकाह हो गया है। लेकिन अब मुझको इसको बचाना है। और इसके लिए क्या करता है वो दोस्तों, कि शहर से बाहर एक बड़ा आलीशान महल बनाता है जहाँ पर कोई भी मकड़ी, कोई कीड़ा मकोड़ा ना हो। चारों तरफ से नौकर वगैरह रखते हैं और रखने के बाद वहाँ पर वो ज़िंदगी गुजर बसर करने लगती है। एक दिन का वाक़या ऐसा आता है दोस्तों कि उसी महल के अंदर एक जगह मकड़ी का जाला नज़र आता है। जब मकड़ी का जाला नज़र आता है तो वो लड़की और उसका शौहर देखता है तो काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। नौकरों को बुलाता है कि कैसे यहाँ पर मकड़ी का जाला है। कहते हैं कि मालिक, हम लोग तो साफ़ सफाई करते रहते हैं, लेकिन ना मालूम कहाँ से ये मकड़ी का जाला आ गया है। बहरकैफ उस मकड़ी के जाले को उतारते हैं तो देखती है कि वहाँ पर एक मकड़ी है। अब उस मकड़ी को देखकर ना मालूम उस औरत के ऊपर क्या तारी हो जाता है। वो कहती है कि इसी मकड़ी के बारे में कहा था कि इस मकड़ी की वजह से मेरी मौत हो जाएगी, चलो आज इस मकड़ी को ही मैं ख़त्म कर देता हूँ। और उसके बाद क्या था, वो लड़की अपने पैरों से उस मकड़ी को कुचलने लगती है, कुचल कर मार देती है। जब कुचल कर उस मकड़ी को मार रही थी दोस्तों, तो उसी का एक नाखून, इसका एक पंजा लड़की के नाखून में घुस जाता है, जिसकी वजह से कुछ दिन जाकर वो धीरे धीरे पकने लगता है। पकते पकते दोस्तों इतना वो आगे बढ़ जाता है कि पूरा शरीर उसका सड़ना शुरू हो जाता है, और उसी की बहाना से, उसी की वजह से उस लड़की का आगे चलकर मौत हो जाता है।
तो दोस्तों, लोग मौत से कितना भी बचना चाहे बच नहीं पाएंगे, ये इस कहानी में बताया गया है।